नीरज कुमार बोलिए। नीरज आपकी बारी है, बताइए ये आपकी रिपोर्ट क्या आ रही है और ये बम्पर वोटिंग क्या कह रही है? मैं दोनों को बड़ा स्पष्ट करता हूं, बम्पर वोटिंग क्यों हो रही है इसको जरा मेरे बात का विश्लेषण भी करवाइएगा मेरे बोलने के बाद भी। हाँ। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट जो आ रहा है वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में आ रहा है। लोगों का विश्वास, चाहे किसान हो, उनके पास मोदी जी को, नीतीश जी को वोट देने का वैलिड रीजन है। युवा हो, छात्राएं हो, महिलाएं हो, सबके पास अपना अपना कारण है और सब बड़ी तादाद में आकर के मोदी नीतीश पर विश्वास दिखा रहे हैं, वोट दे रहे हैं। किसी को हमने शिक्षा के क्षेत्र छात्राओं को भरोसा है कि मोदी उनको शिक्षा हमने दिया, स्कूल में पोशाक हमने दिया, आज नौकरी भी उनको हम दे रहे हैं। किसानों को मालूम है कि 6,000 रुपए से बढ़ाकर सम्मान निधि हमने 9,000 किया। महिलाओं को, बुजुर्गों को मालूम है कि 400 से बढ़ाकर 1100 पेंशन हमने किया। तो सबका भरोसा निश्चित रूप से एनडीए के साथ है और वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। इसका कारण है कि लोग उत्साह में आकर के, इस कारण से वोट, सुन लीजिए मेरी बात शांति से, धैर्य से, कि लोग उत्साह में आके वोट कर रहे हैं कि जंगल राज की वापसी बिहार में ना हो। दूसरा, वोट प्रतिशत बढ़ने का बड़ा टेक्निकल कारण समझिए मानक जी, 68.6 लाख नाम कटे हैं एसआईआर में जो अवैध वोटर्स थे। तो अवैध वोटर्स के वोट जब पहले नहीं पड़ते थे या कम पड़ते थे तो वोट प्रतिशत कम हो जाता था। इस बार जेन्युइन वोट पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और मैं ये बात बड़े दावे से कहता हूं, किसी भी विश्लेषक का अंतिम विश्लेषण यही निकलेगा जो मैं भी बता रहा हूं। ये कारण है वोट प्रतिशत बढ़ने का। पॉलिटिकल बयानबाजी कर देना, झूठ बोल देना, अपने अपने पक्ष में बोल देना, ये और विषय है, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण से कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। और महिला, युवा, किसान, बुजुर्ग बीजेपी के पक्ष में, यहाँ ही नहीं, जो बिहारी प्रवासी जो बाहर रहते हैं 25-30 लाख लोग, वो भी बिहार आकर के आए हैं और छठ में अपना वोट दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार में जो बदलाव हुआ है, शानदार सड़कें, शानदार बिजली, जो गांव गांव में अंधेरा लालटेन में डूबा रहता था, ठीक है, आज लोग उसको देख। अच्छा, ये विजय सिन्हा जी पर हमला किसने करवाया, आपकी क्या रिपोर्ट है और क्यों करवाया? हमला कल्चर करना, कट्टा कल्चर हमेशा आरजेडी का काम रहा है। एन केन प्रकार कभी बूथ लूट के चुनाव जीतते हैं, कभी हत्या करके चुनाव जीतना चाहते हैं, कभी अफवाह फैला के चुनाव जीतना चाहते हैं। अब कल देखिए सर, मेरा बूथ बेगूसराय में है, मैं आज वहां से वोट लेके आ रहा हूं। इन्होंने मेरे गांव में अफवाह फैलाने का प्रयास किया कल शाम को कि नीतीश मोदी अलग हो गए। इस तरह के अफवाह फैलाने में, भ्रम फैलाने में, गुंडागर्दी करने में ये लोग मास्टर हैं। लेकिन जनता ने इनको पहचान लिया है, इनकी मास्टरी नहीं चली। तो हमारे विजय सिन्हा जी बिल्कुल ठीक, मैं जवाब देना चाहती हूँ, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलेगा। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए जो अफवाह की, भ्रम की, गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हो। आरजेडी का तो सब पहचान रहा है ना, गुंडागर्दी की राजनीति करना कौन नहीं जानता है। इनके मन से एक बच्चा किस तरह से बोल रहा था, तेजस्वी भैया आएंगे तो रंगबाज बनेंगे, कट्टा चलाएंगे। बताइए क्या सिखाते हैं बच्चों को, ये यही इनकी संस्कृति। ओके, रागिनी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए रागिनी। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद है। जदयू की प्रवक्ता ने भी कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया, भाजपा की प्रवक्ता ने भी कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया और पूरे देश ने सुना कि इसी कट्टा शब्द का इस्तेमाल चुनाव के मंच से नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कट्टा, एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोली, शांत हो जाइए। नीरज भाई, एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके आपके बीच में नहीं बोली, शांत रहिए। तो मोदी जी ने कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया। पारस अस्पताल है, मानक आपको याद होगा, पटना में, जहां पर आईसीयू में गुंडे दिन दहाड़े सरेआम घुस गए और गोलियों से भून डाला एक व्यक्ति को। मोकामा में ये कट्टा लेकर जेबों में कौन घूम रहा था? किस दल के प्रत्याशी कट्टा लेके, असला, बम बारूद लेकर घूम रहे हैं? ईसीआई को पता नहीं चलता, पुलिस तलाशी नहीं देती। मैं पटना से बिहार शरीफ गई, मेरी गाड़ी को 3 बार रोका गया, सामान के साथ पूरी गाड़ी की चेकिंग हुई, लेकिन एनडीए के प्रत्याशियों की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। आज आप कहते हैं हमने तो गिरफ्तारी कर ली, लेकिन दुलारचंद यादव की जान थोड़ी वापस आ जाएगी। अगर कभी जंगल राज बिहार में रहा है तो वो पिछले 20 सालों में रहा है। और यही कारण है कि बार बार नरेंद्र मोदी जी को भी कट्टा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और एक लाइन में और बोलना चाहती हूं, ये कह रहे हैं अवैध वोटरों के नाम कट गए। आज आप ही के चैनल की रिपोर्टिंग है, मुझे बताइए, मुजफ्फरनगर का वीडियो है, 3 मतदाता खड़े हैं, कह रहे हैं हम वोट डालने गए तो हमें ये बताया गया कि हमारा वोट तो कोई। ओके रागिनी, रोक रहा हूं आपको, मेरे पास ब्रेकिंग